हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए एक नई वीडियो ऑब्जेक्टिव का आया है अकाउंट का लेसन नंबर 6 का, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन से कुछ क्वेश्चंस है। और ये लंबी चैप्टर है और ये चैप्टर प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और यह चैप्टर पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी आधार पे करना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, कर दिए। सब्सक्राइब करिएगा फिर आगे पढ़ाते हैं, और लाइक करिए पहले, ठीक है बंधु। तो लाइक कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, माने फर्म के विघटन के समय पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किसको करते हैं। डिसोल्यूशन होता है तो मरता तो नहीं है, एक्सिक्यूटर होगा। तो यहाँ देगा आपको विकल्प, पार्टनर को, वाइफ को, फर्म को, एक्सिक्यूटर को या नन ऑफ दिस को। याद रखिएगा पार्टनर को ही देंगे। किसको लिखेंगे आंसर? पार्टनर को। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट करता है, समाप्त हो जाता है, तो फर्म की गुडविल को कहाँ लिखा जाता है? नहीं याद आया? रियलाइजेशन अकाउंट। किस अकाउंट में लिखिएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स है ना, वहाँ ट्रांसफर करेंगे। पर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, इस सब में कहाँ पर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल का एंट्री और ट्रांसफर होता है। तो इसको कहाँ लिखिएगा आप लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देते हैं। टू गुडविल, बेच के पैसे आया तो बाई बैंक या कैश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू द, मतलब फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। बताइए किससे बंद किए जाते हैं पूंजी खाते? कैपिटल अकाउंट के शेष को क्या लिखते हो? याद आया? बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट सब लोग क्लोज करते हैं। नहीं, किसके? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविघट को कहाँ लिखते हैं? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। बड़ा फंसाने वाले क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कहीं पर इसका आंसर मिलेगा बैंक अकाउंट में, कहीं पर इसका आंसर मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए, तो इसका सही आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। मगर अगर बेसिक कंडीशंस देखेंगे तो कंडीशन में आएगा क्वेश्चन कि यदि बैलेंस शीट में पहले से बैंक नहीं हो, पहले से बैंक नहीं हो, केवल बैंक ओवरड्राफ्ट हो, तो बैंक के बैलेंस में बाई साइड को ओवरड्राफ्ट करके लिखना चाहिए लेजर में। पर अगर दोनों हो तो बैंक को रियलाइजेशन में लिख देना चाहिए। परंतु इसका सीधे ऑब्जेक्टिव में देता डिफरेंस डीपली नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में सीधे देगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ लिखना चाहिए बस। तो इसका आंसर सही क्या लिखिएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए, वैसा कोई अकाउंट जिसमें तुम खर्च को लिखते हो, नॉमिनल अकाउंट होगा। कौन अकाउंट होगा आपको? नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाते हैं? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, समापन के समय में, विच अकाउंट इज सोल्ड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे अंत में कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? उसके लिए आंसर मेरा कैश अकाउंट, यानी रोकड़ खाता को हम लोग सबसे अंत में बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का क्रेडिट शेष क्रेडिट किया जाता है। बहुत हिंदी कठिन है यार, अंग्रेजी सुनो। एट द टाइम ऑफ द फर्म डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सो इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिट साइड ऑफ, माने किस खाते के क्रेडिट में लिखते हैं अगर पार्टनरशिप में यही होता है टेक्निकल क्वेश्चन। जैसे फर्म में अगर लाभ है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में। ये क्वेश्चन जो पूछा है इसका सही आंसर क्या हो? क्रेडिट साइड में। किस में? पार्टनर्स कैपिटल में। अगर यही क्वेश्चन को बदल देता कहता डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के 2 में लिखते हैं डेबिट प्रॉफिट को, यानी हानि को लिखते नहीं। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि फर्म के समापन पर अविभाजित लाभों को कहाँ हस्तांतरित करना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन में था रिजर्व को, अब क्वेश्चन क्या पूछना है? प्रॉफिट को। तो याद रखो, चाहे प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व ट्रांसफर टू, आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
पहले क्वेश्चन में किस था कि किस खाते में क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब है कि ये भी पूछ देगा कभी किस खाते में डेबिट करते हैं। तो जब क्वेश्चन में लॉस हो यानी कि हानि हो तब डेबिट करेंगे, आप प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करेंगे। किस खाते में प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट करना चाहिए। क्लियर। आगे है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। On dissolution of firm, the book value of assets is recorded in which side of realization account? Realization account किस साइड में लिखते हैं, तो डेबिट साइड में लिखते हैं। किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में हम उसको नोट करते हैं, डीआर साइड में उसको लिख देते हैं। ठीक ना। चलो जल्दी बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है। आइए क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में एक एसेट था जो जिसका वैल्यू 50,000 रुपये था और बेच के आया आपको कितना 40,000 रुपये, और लायबिलिटीज था 15,000 रुपये। कितना पेमेंट किया इसके बारे में कुछ नहीं क्वेश्चन है। और वसूली का जो खर्च था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 2,000। बताओ रियलाइजेशन कितना रुपया का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, क्या होगा। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स था 50,000 जिसको बेच के आया 40,000, लायबिलिटीज था 15,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 2,000। तो बताइए कि इसके बैलेंस में क्या जाएगा। बनाओ। इसके बैलेंस में 12,000 रुपये की हानि होगी, 12,000 का लॉस आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो हमको क्लास से पूछेगा, हम बताएंगे कैसे हुआ। एक क्वेश्चन है सन्ड्री क्रेडिटर 9,000 और 5% पर इसको भुगतान किया था डिस्काउंट पर। तो बताइए डेबिट साइड में कितना होगा। 9 × 5 = 45, 450 रुपये घटा दो उसमें से 8,550 रुपये, 8,550 रुपीज हो गए। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन, संपत्तियों का विक्रय मूल्य दिखाया जाता है। संपत्ति जो बेच के पैसा तो कहाँ दिखाते हैं हम लोग, याद कीजिए बाई साइड में, नहीं बाई बैंक कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। इसका सही आंसर क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेगा, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। एक क्वेश्चन है फर्म के समापन के समय स्थगित आगत व्यय को हस्तांतरित किया जाता है। स्थगित आय समझते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कहते हैं। यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर टू, याद करो इसको कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विकल्प रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ऐसा रहेगा आंसर। तो कहाँ लिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। एक क्वेश्चन है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जब फर्म का समापन होता है तो साझेदारों के लोन अकाउंट को कहाँ लिखा जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो 4 विकल्प होते हैं तो चारों में कोई आंसर नहीं होता है। विकल्प रहेंगे आपको रियलाइजेशन अकाउंट, याद करो रियलाइजेशन लिखा होंगे आपको, ऑल लायबिलिटी सभी दायित्व को लिखना है, एक्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। होगा ही नहीं, एक्सेप्ट माने छोड़कर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एकदम नहीं होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में एकदम नहीं होगा। विकल्प है नन ऑफ दीज, आंसर होगा नन ऑफ दीज। कहाँ ट्रांसफर होगा, नन ऑफ दीज। मैं अगर लिखाता तो कहाँ लिखाता, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग खाता खुलता है पार्टनर्स लोन के लिए, उसी में लिखते हैं। बैंक लोन को रियलाइजेशन में जगह दिया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने में है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, यानी एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं हम लोग, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी वसूली व्यय कहते हैं। क्या कहेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वसूली के व्यय कहते हैं उसको। ठीक है। एक क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो जाए कहीं, नहीं ये बहुत क्वेश्चन बचा होगा, लास्ट नहीं। साझेदारों द्वारा फर्म के ऐच्छिक समापन किया जाता है। फर्म कैन बी वॉलेंट्री डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स। देखिए वॉलेंट्री डिसोल्यूशन में विकल्प दिया रहेगा मेजोरिटी के द्वारा, 3/4 के द्वारा, 1/2 के द्वारा, इनमें सभी कंडीशन में। याद किए जिसके पास मेजोरिटी होगा ना वही वॉलेंट्री लिक्विडेशन करेगा। तो इसका आंसर होगा बहुमत के आधार पर, बेसिस ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के आधार पर। इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है,
हम तो बहुत छोटा किए हैं, जो पूछेगा वही क्वेश्चन सब डाले हैं, मगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज शो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज, यानी आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय कहाँ दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में यदि कैश बैलेंस हो तो उसको हम लोग कहाँ लिखेगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं ना, टू बैलेंस बीडी, यानी इसका आंसर क्या होगा, कैश अकाउंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, जब वसूली के व्यय चुकाए जाते हैं, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, यानी जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को किस खाते में डीआर करते हैं। इसका सही आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर कोई पार्टनर फर्म के लोन को ले ले, फर्म के एक्सपेंसेस को ले ले, तो रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में लिखना चाहिए, और इसका जनरल बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कहाँ लिखा गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज वेयर पेड देन शो इन, जब गैर अलिखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो उसे कहाँ दर्शाते हैं, कहाँ लिखते हैं। तो याद करो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेच के आएगा उसका अलग कंडीशन होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगा उसका अलग कंडीशन होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को जब पे करोगे तो कैश का आउटफुल होगा, यानी इसका सही आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में लिखना, डीआर में नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में लिखना। अब वही संपत्ति बेच के आएगा तो उसको बाई में लिखेंगे, नहीं डेबिट साइड में। ठीक है, डीआर क्या भूल जाओ, संपत्ति बेच के आएगा तो बाई में लिखना, और लायबिलिटीज को पेमेंट करा 2 में लिखना, अब याद रहेगा ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाता है। व्हेन पार्टनर्स टेकन करता है, सर को पहले ही बताया क्या, वसूली व्यय था, तो वसूली व्यय का भुगतान ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज को टेकन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि लायबिलिटीज को हम टेकन करेंगे, तो वैसे कंडीशन में किसके खाते को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के। इसका सही आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप यदि लाइक करेंगे, आपके वीडियोस जो मैं बना के दूंगा, अगर उस पर लाइक बढ़ेंगे मैं तभी नेक्स्ट वीडियो दूंगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो इसका वीडियो ही बनाना बंद कर देंगे, दूसरे क्लास का दूसरे चीज़ का वीडियो बनाएंगे। जिम्मेवारी आपकी है, आप कहाँ तक इसको आगे तक ले जाना है। आज के लिए इतना ही, वेरी वेरी थैंक यू।